टीम ने पुलिस की मदद से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि बिलाखिर लाहौर से परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने पुलिस की मदद से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया है। लाहौर से परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन टीम ने पुलिस की मदद से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया है। बिलाखिर एंटी करप्शन टीम पुलिस की मदद से परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। लाहौर से परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, क्या तफसीलात हैं? मुकदमात में मसलूब थे और इसी वजह से इनके घर के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे गए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही पुलिस और जो एंटी करप्शन की फोर्स थी उससे बचने में कामयाब रहे और इसी बिना के ऊपर इनकी नाकाबंदी की गई थी। लेकिन आज आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज इलाही अपने घर के करीब एक घर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी में मौजूद थे कि इस दौरान पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदी की गई थी उस दौरान चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब इनके जो केसेस हैं उसको आगे परसू किया जाएगा। जी, एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घर के करीब एक घर से परवेज इलाही फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस की जानिब से नाकाबंदी लगाई गई थी जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इससे पहले भी पुलिस की जानिब से कई दिनों से ज़हूर इलाही रोड को बंद किया गया था, नाका लगाया गया था और परवेज इलाही जो कि रुपोश थे, गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही थी। अब पुलिस की जानिब से परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर के करीब से एक घर था जहां से वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर एक दफा फिर बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, एक दफा फिर तफसीलन बताएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन उनकी अदालत से जमानत जो थी वो जब मनसूख हुई तो उसके बाद दोबारा कोशिश की गई और उसमें भी पुलिस को और एंटी करप्शन की फोर्स को नाकामी हुई। लेकिन आज जो है वो परवेज इलाही को अपने घर से बाहर निकलते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है इरफान, आप हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर में परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन टीम ने पुलिस की मदद से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। परवेज इलाही घर से फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार हुए। जी इरफान मलिक, कंटिन्यू कीजिएगा। और उसके साथ साथ जब ये मुकदमा दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से पेट्रोल बम जो है वो पुलिस के ऊपर बरसाए गए थे और इसी बिना के ऊपर लाहौर पुलिस ने थाना गुलबर्ग में भी इनके खिलाफ काला मार्केट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो थी वो अब मतलूब थी एंटी करप्शन को और एंटी करप्शन की जानिब से दोबारा इसके ऊपर एफर्ट की गई और उसमें भी जो है वो उनको जब कामयाबी ना हुई तो लाहौर पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से ये इकदाम किए गए कि गुलबर्ग और ज़हूर इलाही रोड जो है इसके आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई और जब ये नाकाबंदी की गई तो इसके बाद आज परवेज इलाही अपने घर के करीब एक और जो उनके रिलेटिव्स थे उनके घर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी में मौजूद थे कि इस दौरान क्योंकि नाकाबंदी थी तो और इसी नाकाबंदी के दौरान परवेज इलाही को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको एंटी करप्शन फोर्स के हवाले कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से लाहौर पुलिस का ये कहना था क्योंकि नाकाबंदी के लिए पुलिस की जो फोर्स डिप्लॉय की गई थी उनके साथ एंटी करप्शन के जो अफसरान थे वो भी कोऑर्डिनेशन में थे और आज जब इनको गिरफ्तार किया गया तो फौरी तौर पर इनको एंटी करप्शन विंग के हवाले कर दिया गया है। जी, पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें नाकाबंदी के लिए वहां पर मौजूद थीं और अब उनको गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि जमानत उनकी मनसूख हुई थी तो फरार होने में कामयाब हुए थे। इरफान बताइएगा, अहले खाना की जानिब से इस मुतालिक क्या बताया गया है? आज चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसके साथ साथ जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज की जानिब से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई कि उनकी जानिब से इसका बताया जाए कि ये कहाँ पे रूप होश थे इतने दिनों से और कहाँ पे इन्होंने स्टे किया हुआ था। इस बात का तयन जो है वो अभी तक नहीं किया जा सका। ताहम इस हवाले से अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे और एंटी करप्शन विंग का ये कहना है कि इस हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी कि एंटी करप्शन की गिरफ्तारी के लिए जब रेड हुई थी इनकी गिरफ्तारी के लिए तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही कहाँ पे थे और घर से कैसे रूपोश हुए थे, तो इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात जो है वो भी की जाएंगी। ठीक है, वो भी तहकीकात की जाएंगी। इरफान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाखिर पुलिस और एंटी करप्शन की टीम की जानिब से परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी? देखें, परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है वो ड्यू थी। जो मुकदमात उन पर दर्ज हैं उसमें वो पेश नहीं हो रहे थे और जिनमें उन्होंने बेल ली हुई थी वो सारे मुकदमात ऐसे नहीं थे कि जहां उनकी रिहाई मुमकिन रहती। और कुछ मुकदमात जो जैसे गुजरांवाला जो मुकदमा दर्ज था, देखा था कि पिछले माह जब कार्रवाई हुई उस दौरान ये ज़ाहिर वहाँ से गायब हो गए। फिर उन्होंने दोबारा बेल कराई और
आज एंटी करप्शन ने ज़ाहिर है एक चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बहुत ही मजबूत बुनियादों पर मुकदमात दर्ज हैं चौधरी फरीद अली साहब के खिलाफ करप्शन के, और उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो बताई जाती है। तो एंटी करप्शन वाले मुसलसल इस कोशिश में थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और उस तरह का वाक़या ना दोहराया जाए जिस तरह से उस दिन एक बदमज़गी के बाहर हाल हुई थी रात को, के गेट तोड़ना पड़ा और उसके बाद पथराव भी हुआ और इतनी बोगरी मंजर था वो। तो काफ़ी दिनों से नाका लगाकर बड़े पेशन का मुजाहरा किया उन्होंने, और ये चीज़ सबके इल्म में होनी चाहिए कि एंटी करप्शन जो है वो जब कार्रवाई करते हैं तो लोकल पुलिस से अगर वो मदद मांगे तो वो मदद करने की पाबंद है। तो लाहौर पुलिस ने इस हवाले से मुकम्मल मुआवनत फराहम की और बड़े सब्र के साथ इन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया है। कई दिनों से नाका लगा के वहाँ ये खड़े हुए थे, कभी ट्रैफिक रोक रहे थे, कभी एक साइड बहाल करते थे। आज भी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि एक साइड ट्रैफिक बहाल, लेकिन जब फरीद अली साहब ने फरार होने की कोशिश की ये सोचकर कि शायद मैं इस बार निकल जाऊंगा, तो बहरहाल बहुत मजबूत नेटवर्क था।